खबर आ रही है, सीएम मनोहर लाल खट्टर जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। 11 से 13 अगस्त तक ये कार्यक्रम किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के लडवा विधानसभा में ये कार्यक्रम होगा। उमरी, राम सरन माजरा और बूढ़ा गांव में ये जनसंवाद किया जाएगा। आपको बता दें कि 12 अगस्त को रादौर विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम होगा और वहीं बकाना, दामला और अलहार गांव में भी चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे और 11 से 13 अगस्त तक ये जनसंवाद कार्यक्रम जो है किया जाएगा। 13 अगस्त को करनाल जिले में कई गांव में जनसंवाद होगा। जैनपुर, सड़ा, डबकौली कला और दनियालपुर में भी चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 11 से 13 अगस्त तक सीएम जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। कुरुक्षेत्र के लडवा विधानसभा में यह कार्यक्रम होगा। उमरी, राम सरन माजरा और बूढ़ा गांव में भी जनसंवाद किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 12 अगस्त को रादौर विधानसभा में जनसंवाद होगा। 13 को करनाल जिले में कई गांव में जनसंवाद होगा। तो 11 से 13 अगस्त तक ये जनसंवाद किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। 11 से 13 अगस्त तक सीएम करेंगे जनसंवाद। कुरुक्षेत्र के लडवा विधानसभा में कार्यक्रम उमरी, राम सरन माजरा और बूढ़ा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किया जाएगा, और जो कि 11 से 13 अगस्त तक होना है। 12 अगस्त को रादौर विधानसभा में होगा जनसंवाद और 13 अगस्त को करनाल जिले के कई गांव में जनसंवाद किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 11 से 13 अगस्त तक ये कार्यक्रम किया जाएगा और वहीं 12 अगस्त को रादौर विधानसभा में जनसंवाद होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, विधायक गोपाल कांडा के घर और दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हुई है। गोपाल कांडा के घर दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हुई और एमडीएलआर के दफ्तर पर छापा मारा गया है। आपको बता दें, गुरुग्राम में स्थित है उनका घर और उनके ऑफिस पर छापेमारी की गई। एमडीएलआर के ऑफिस पर छापेमारी की गई है। विधायक गोपाल कांडा के घर और दफ्तर पर ईडी की छापेमारी की गई और हाई सिक्योरिटी में ये छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम से घर में मौजूद है ईडी और छापेमारी जो है की जा रही है। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 6 बजे से ईडी की रेड जो है चल रही है, गोपाल कांडा के घर पर चल रही है। साथ ही बता दें, एमडीएलआर के जो ऑफिस है उनका, उस पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। तो ईडी की पूरी टीम जो है वो घर पर मौजूद है और साथ ही एमडीएलआर जो उनका दफ्तर है वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। सुबह 6 बजे से ये छापेमारी चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आपको दे रहे हैं। गोपाल कांडा की कंपनी एमडीएलआर की दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गुरुग्राम से। यमुना में बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर कार्रवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने लापरवाही बरतने पर सख्त एक्शन लिया है। सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों पर गाज गिरी। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा को सस्पेंड किया गया। इसके साथ ही एसई तरुण अग्रवाल और जैन मनोज कुमार को भी चार्जशीट किया गया है। एसडीओ मुकेश शर्मा को भी चार्जशीट किया गया। तो यमुना में बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने लापरवाही बरतने पर सख्त एक्शन लिया। सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों पर गाज गिरी। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि एससी तरुण अग्रवाल और जैन मनोज कुमार को भी चार्जशीट किया गया। एसडीओ मुकेश शर्मा को भी चार्जशीट किया गया है। तो आपको बता दें, बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके साथ ही एससी तरुण अग्रवाल को, जैन मनोज कुमार को भी चार्जशीट किया गया।
खबर करनाल से है, जहां प्रेस वार्ता में अभय चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में पहले कभी जात पात धर्म को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने 2 बार हरियाणा के हालात खराब किए। जाट आरक्षण आंदोलन के बाद नूंह में भाईचारा तोड़ने का प्रयास किया गया। आज के हालात ये हैं कि मौजूदा सरकार सत्ता में नहीं आ सकती। बीजेपी 10 का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। अभय चौटाला ने विवाद के लिए मोनू मानेसर को जिम्मेदार ठहराया है। यात्रा से पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक कभी भी जात पात धर्म मजहब को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ। हमारे यहाँ 36 जात के लोग आपसी भाईचारे के साथ बड़े अच्छे वातावरण में रहे हमेशा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के 2 बार बहुत हालात खराब किए हैं करके तो अब खबर गुरुग्राम से है, जहां पर विधायक गोपाल कांडा के घर और दफ्तर पर रेड हुई है। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से ही ये रेड की जा रही है। ईडी की रेड हुई है और साथ ही गोपाल कांडा की कंपनी MDLR के दफ्तर पर भी छापा मारा गया है। तो आपको बता दें कि घर में मौजूद है ईडी की पूरी टीम और उसके साथ ही सुबह 6 बजे से MDLR के दफ्तर पर छापा मारा जा रहा है। विधायक गोपाल कांडा के घर और दफ्तर पर ये रेड मारी गई है। तो सुबह 6 बजे से रेड मारी जा रही है। साथ ही अभी तक भी वहां पर ईडी की पूरी टीम मौजूद है। और आपको बता दें कि MDLR का जो ऑफिस है ये गुरुग्राम में स्थित है। इंद्री से गुजर रही पश्चिमी यमुना नहर से आज सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है, जो कि रविवार को नहर में गिर गया था। सूचना मिलते ही यमुनानगर इंद्री की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इंद्री पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर पुलिस को सौंप दिया है। यमुनानगर से युवक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। युवक अविवाहिता थी और उसके माता पिता भी नहीं है। गोताखोरों की मदद से युवक का शहर नहर से निकाला गया। के बाद एक पलवार रात को भी उस टाइम 9 साढ़े 9 बजे एक पलवार का लड़का एक और डूब चुका था। हम उसकी भी ट्राई कर रहे थे, वो उसकी भी डेड बॉडी अभी मिली नहीं है। उसके बाद ढूंढते ढूंढते हमारे पे सवेरे यहाँ से गया 5 बजे फोन हेड वालों का, एक डेड बॉडी गेट के नीचे फंसी गया। फिर हम उसके बाद यहाँ पे आए हैं। उसके बाद इसके डेड बॉडी को निकाल के परिवार के दूसरा जिसके डेड बॉडी है लड़के की, कैंप का लड़का रहने वाला, उसके इंचार्ज साहब जो उनसे परमवीर हैं, उन्हें हमने फोन कर दिया। वो आ चुके हैं। अब वो जो डेड बॉडी है परिवार के हवाले कर देंगे। क्या बताया था, कैसे हुआ था हादसा? ये सीढ़ी पे से इसका पैर फिसल गया। मूर्ति जल प्रवाह करने गया था, वहाँ पे सीढ़ी पे गाड़ी लग रही थी, उसमें पैर फिसल गया इसका। हादसा ये लड़का है गुरमेल सिंह, जो है मतलब पास में गया और देखने लगा तो पैर वैर फिसल के पानी के अंदर चला गया। तो फिर बाहर नहीं आया। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा भाई बचाओ बचाओ की आवाज़ आई तो इतने ले वो डूब चुका था। कब की घटना है ये? रविवार जो है 9 बजे की है, संडे की। तब से आप लोग देख रहे हो? हाँ, बराबर देख रहे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कहीं मतलब जाल में इधर उधर कहीं नहीं पता लगा। तो अभी तक नहीं? अभी तक कोई पता नहीं है जी। मेरे यार दोस्त का बड़ा भाई है, छोटा भाई है। तो ये संडे दोपहर 2 बजे सिरोली माता की फोटो विसर्जन करने आया था। 2 जने थे, एक लड़का और था इसके साथ। तो अचानक ही सीढ़ियों पे से इसका पैर फिसल गया। तो पैर फिसल गया, उसके बाद गिर गया। ये वहाँ पानी तेज था, सारे शटर खुले हुए थे और कोई जमुना में गया नहीं, कोई गोता खोलने गया, कोई नहीं गया उस टाइम जमुना में। और उसी टाइम ये हादसा हुआ है जी। और ये परसों से गायब था, संडे से। और अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी भाई एक डेड बॉडी नहर में आई है। सूचना पाकर हम भी आए थे यहाँ और इसके परिवार वाले भी आ गए हैं। शनाख्त होगी। अभिषेक नाम का लड़का है, ये 20 साल इसकी उम्र है। और गोताखोरी टीम में भी आ गई हैं। अभी निकाल के बॉडी को हवाले कर दिया जाएगा। यमुना की पुलिस भी आई है। तो
वो बॉडी उनके हवाले करते हैं। आगे कार्रवाई यमुना पुलिस करेगी। ये लड़का पिछल गया था 4 दिन पहले मित्या हट पे से, जिसकी डेड बॉडी हम ढूंढ रहे थे। एक उस दिन रात को एक लड़का और डूब गया था, उसी को भी ढूंढ रहे थे। ये उस लड़की की डेड बॉडी निकल चुकी है मिद्या वाले की, जो सीढ़ी पे से फिसला हुआ था। जी ये मिद्या हट से जी ये 2 लड़के थे जी, मूर्ति स्थापना करने के लिए आ रहे थे और इसी लड़के का पैर फिसल गया था। पैर फिसलने से बाद 3 दिन के बाद ये डेड बॉडी इंद्री हट पे यहाँ मिली जी, इंद्री में। इसको लेने आ रहा हूँ मैं, पर यहाँ पर इनके घर के आगे यहाँ पर रिश्तेदार, और इसको लेके सिविल हॉस्पिटल में लेके जा। अब खबर नूह से, जहां ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा हिंसा मामले में सूचना के आधार पर जिले में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस की तरफ से एक्शन लगातार जारी है। वहीं अब नूह में धीरे धीरे स्थिति भी कंट्रोल होती दिख रही है। लोग आपस में बैठकर एक दूसरे को शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कई राजनीतिक दलों से शांति की अपील की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर कड़ी नजर बनाए हुए है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से असामाजिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई होना तय है। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान लोगों के सामान के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है। देखिए, नूह हिंसा के बारे में अभी तक तो ये है कि हमारा जो पुलिस की तरफ से एक्शंस लगातार जारी है। जहां भी हमको मिलता है सूचना, उस पर हमारी रेड्स पार्टी गई हुई है और रेड करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ रहे हैं। साथ ही साथ रिगार्डिंग द सिचुएशन इन नूह, इट्स गेटिंग बैक टू द नॉर्मल। पीपल आर ओपनिंग द शॉप्स, लोग आपस में बैठ रहे हैं। वी आर टेकिंग अप द पीस कमेटी मीटिंग्स एंड it's coming back to the normal, and we are hoping in coming times things get more back to the normal and we'll be opening up the more arenas. देखिए, नूह हिंसा के बाद है सीएम मनोहर लाल खट्टर, आरएसएस कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं मनोहर लाल खट्टर। अंबाला से ये खबर, जहां पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे सीएम। और साथ ही अंबाला से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंबाला दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। आरएसएस कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई है। तो परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं सीएम। नूह मामला ये वाली खबर है क्या? मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला जिला के पूर्व अध्यक्ष आरएसएस कार्यकर्ता रविंद्र धवन और अंबाला के मंडल प्रधान अजय पराशर की आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। उससे पहले अंबाला के एयरपोर्ट स्टेशन पर पहुंचने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उनका स्वागत किया और उनको लेकर पहले पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र धवन के घर पहुंचे और उनके परिवार के साथ कुछ समय बिताया और उनको सांत्वना दी।
उसके बाद अनिल विज मुख्यमंत्री को साथ लेकर मंडल अध्यक्ष के घर पहुंचे। विज ने सीएम को बताया कि अजय पराशर एक युवा और जुझारू कार्यकर्ता थे। अपनी काबिलियत से ही वे मंडल अध्यक्ष पद तक पहुंचे थे, जिस पर सीएम ने उनके परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हरियाणा की शिक्षा, पर्यावरण और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले मानसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। विपक्ष के जो भी मुद्दे होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। अंबाला और करनाल जिलों में यमुना नदी के पानी को साफ करने को लेकर विभाग की बैठक हुई। बैठक में नदियों के प्रदूषण को कम करने पर चर्चा हुई। बोला, जहां जरूरत है वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। 2025 तक यमुना नदी को निर्मल बनाने का हमारा मुहिम है और समय समय पर इस योजना की समीक्षा भी होगी। लैपटॉप के कोड तोड़ने पर कहा कि अध्यापकों को बच्चों के ऊपर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। सेशन में दोनों ही पक्षों की तैयारी होती है, सरकार की भी और विपक्ष की भी। तो निश्चित तौर से वो बहुत से सवाल करेंगे और सरकार की पूरी तैयारी रहेगी, जैसे पहले से भी रहती है हर बार। तो हम निश्चित तौर से उनके सारे सवालों का जवाब देंगे जो भी सवाल आएंगे। देखिए, उसमें 2 जिले अंबाला और करनाल हमने बुलाए थे और उनमें जो 2 प्रमुख नदियां हैं घग्गर और यमुना, उसमें जो वाटर पॉल्यूशन है उसके बारे में हमने चर्चा की कि कितना सुधार उसमें हुआ है पहले से मुकाबले अब जा, और उसकी गति क्या। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही चंडीगढ़ से। अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हवाई यात्रा की जगह रेल मार्ग से करेंगे सफर। दिल्ली जाने के लिए रेलवे में सफर किया जाएगा। होटलों की जगह अब गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, हवाई यात्रा की जगह अब रेल का प्रयोग जो है किया जाएगा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अधिकारियों के लिए ये बड़ी खबर आ रही है। हवाई यात्रा की जगह अब रेल मार्ग से सफर किया जाएगा और दिल्ली जाने के लिए रेलवे में सफर करेंगे। होटलों की जगह अब गेस्ट हाउस में उन्हें रुकना पड़ेगा। हवाई यात्रा की जगह रेल यात्रा का सफर किया जाएगा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अधिकारियों के लिए ये बड़ी खबर है। निर्देश जारी किए गए हैं जहां पर हवाई यात्रा की जगह अब रेल मार्ग यात्रा, रेल का जो है प्रयोग किया जाएगा। होटलों की जगह पर अब गेस्ट हाउस में रुका जाएगा। तो हवाई यात्रा की जगह अब रेल यात्रा का उपयोग किया जाएगा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिकारियों के लिए निर्देश दिए गए जहां पर हवाई यात्रा की जगह रेल यात्रा का प्रयोग किया जाएगा और होटलों की जगह अब गेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं जिसमें कि अधिकारियों के लिए निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि अब दिल्ली जाने के लिए रेलवे में सफर करना पड़ेगा। हवाई यात्रा पर रोक लगाई गई। साथ ही आपको बता दें कि अब होटलों की जगह गेस्ट हाउस में रुकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो अब अधिकारियों को गेस्ट हाउस में रुकना होगा। साथ ही हवाई यात्रा के बाद आपको बता दें उस पर रोक लगाने के बाद अब रेल यात्रा करनी पड़ेगी।
हरियाणा सरकार ने नूंह जिला में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद करने की अवधि को 11 अगस्त रात 12 बजे तक बढ़ा दिया है। नूंह जिला में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, सभी एसएमएस सेवाओं और सभी डोंगल सेवाओं आदि को बंद करने का आदेश दिया गया। जारी आदेश में केवल वॉइस कॉल चालू रखने की बात कही गई है। बता दें कि इस संबंध में गृह विभाग के सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद ने ये आदेश जारी किए हैं। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सूरजकुंड होटल राजहंस कन्वेंशन हॉल में हुए 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायत परिषद प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कई सत्र आयोजित किए गए, जिसमें दोपहर बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भी पहुंचे और विशेष सत्र में 7 राज्यों के 182 प्रतिभागियों को संबोधित किया। शाम को आखिरी सत्र के बाद प्रेस वार्ता द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बारे में विस्तार से बताया गया। शिविर में प्रतिभागियों को तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया और आह्वान किया गया कि सभी प्रतिभागी अपने क्षेत्र के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ के बारे में बताएं और अपने अपने क्षेत्र का विकास करवाएं। प्रशिक्षण शिविर में हरदोई से आई प्रतिभागी प्रेमवती ने बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बहुत ही बढ़िया रहा, जहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बढ़िया रहा, बहुत सीखने के लिए लिया। भगवान भारतीय जनता पार्टी की सभी जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में हम सबको बताया जा रहा है कि योजनाओं को हम अपने जन जन तक, अंतिम पायदान तक के व्यक्ति को तक पहुंचाएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। पहला सत्र हो गया है, दूसरा सत्र अभी प्रारंभ हुआ है और आज शाम तक जो है और 3-4 सत्र अभी चलने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि 2 दिन का बहुत ही प्रभावी प्रशिक्षण यहाँ खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्रीगण आने वाले हैं, तो लोगों ने अपने अपने अनुभव की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दी हैं। मुझे लगता है कि एक लेवल चेंज हो जाएगा सभी चेयरमैन का इसके माध्यम से और अपने इलाके की वो अच्छी सेवा कर सकेंगे।